स्टूडेंट्स, आज बेटा हम क्लास 7th का चैप्टर 9 रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर क्या होता है? इट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी क्यू आर इंटीजर्स। तो पी और क्यू क्या होने चाहिए? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए और पी क्यू जो है वो इंटीजर होने चाहिए और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन आपकी जो है वो फॉलो करनी चाहिए, तब तो आप हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। अब एग्जांपल देखो, 2/3 है जैसे, ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ये भी हो गया, 1 जो है हमारी कंडीशन से सेटिस्फाई होगी। फिर सेकंड थी कि जो नीचे आपका क्यू है वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसमें नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। तो हम कह सकते हैं 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3/0 का। तो क्या ये रैशनल नंबर है? भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, पहली कंडीशन फॉलो करता है लेकिन सेकंड नहीं करता क्योंकि इसके नीचे 0 है, जबकि 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें तो 0 है तो ये नो आएगा, नो रैशनल नंबर नहीं है। अब जैसे और एग्जांपल देखो, -4/-3 पे अपॉन क्यू की फॉर्म में भी है और इसके नीचे जो है ये क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये रैशनल नंबर है। ओके, सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या होता है रैशनल नंबर? फिर दोबारा देखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा पी और क्यू क्या है? पी न्यूमरेटर है और क्यू डिनोमिनेटर है ना, और बटे की फॉर्म में है, बाई की फॉर्म में है। तो और ये दोनों जो है इंटीजर होने चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं। जैसे पी अपॉन क्यू है, ठीक है, मान लो 2/3 है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो अब अगर प्लस में साइन हो तो पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, और अगर माइनस में हो तो हम उसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। अब आ जाती हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब जैसे 2/3 है, मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं किसी भी नंबर को 2/2 करूँ, जिस नंबर को मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे भी उसी से करूँगी। अगर मैं 3 लेती हूँ, 3 से ऊपर करो नीचे करो, 4 से ले रहे 4 को ऊपर करो नीचे करो, ठीक है बच्चों। ये जो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आपके निकलते जाएंगे। तो मेरा 4/6 है। अब कैसे पता चला? इसको काटोगे तो 2/3 आएगा, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हो गया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और जो है इसके एग्जाम्पल करेंगे अच्छी तरह और समझ में आएगा, ठीक है। ये तो है कि शॉर्ट टाइम में हम इसको जो है क्लियर कर रहे हैं कि किसका क्या मतलब है और हम उसको कैसे करेंगे। अब जैसे रैशनल नंबर लाइन पे ही ड्रॉ करनी है, ठीक है, मान लो 2/3 है, तो इसमें मेन क्या है? आपको डिनोमिनेटर देखना है। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 3। हमारी नंबर लाइन ऐसी होती है 0 1 2 3 4, हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमने कभी ये तो नहीं सीखे रैशनल नंबर कि ये जो बाय वाले हैं 2/3 वाले हैं या -2/3 को उसको कैसे ड्रॉ करें। तो डिनोमिनेटर 3 है तो उसको 3 भाग्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3, यानी कि 3/3 कैंसिल होके 1 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया? 2/3 आ गया। क्लियर? कैसे? ये 1/3 है पहले वाला, दूसरा 2/3 है और तीसरा 3/3 है, तो ये मेरा 2/3 आ जाएगा। क्लियर? और अगर मैं नेगेटिव की तरफ जा रही हूँ तो देखो 3 पार्ट्स में मैंने पहले डिवाइड किया, 1 2 3, तो ये 3/3 कट गया तो -1 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? 1/3, ये क्या है? -2/3। तो इस तरह हम नंबर लाइन पे और क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में और देखेंगे कि इसको किस तरह कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या मतलब होता है, या लोवेस्ट फॉर्म बोल दो, कोई भी नंबर है उसको हम जो है काटने के बाद जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू आती है उसको फिर दोबारा नहीं काटा जा सकता है, तो वो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जैसे 14/16 था, ये कट रहा है 2 की टेबल से, तो मैंने काट दिया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, तो 7/8 आंसर आ गया। इसी तरह 46/24 है, इसको भी काट दो, 23/12 आ गया। और नहीं कट सकता तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी रैशनल नंबर की। आई होप समझ में आ गया बच्चों, और बाकी हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और समझ में आएंगे। ओके।